हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। वजीरेक्स ने आईएनआर विड्रॉल शुरू करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। क्रिप्टो विड्रॉल को लेके भी उसने कुछ अनाउंसमेंट करी है, उसके बारे में बाद में आऊंगा, लेकिन पहले आईएनआर विड्रॉल को समझ लेते हैं। आईएनआर विड्रॉल में उन्होंने एक ब्लॉग के थ्रू, राइट, उसको फिर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ये ब्लॉग है, इस ब्लॉग को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस डिस्क्रिप्शन में पूरा ब्लॉग पढ़ सकते हो, लेकिन जो इसमें मेन बात है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि आईएनआर विड्रॉल इन्होंने कैसे शुरू किया है। आईएनआर विड्रॉल में ये कह रहे हैं, मैं कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कह रहे हैं कि सपोज करिए कि आपके पास 100 रुपए थे, जो आईएनआर बैलेंस आपका था वजीरेक्स के पास, ठीक है। तो 100 रुपए में से वो कह रहे हैं कि 66 रुपए अवेलेबल है विड्रॉल के लिए। अब आप बोलोगे 34 क्यों नहीं है जी, रिमेनिंग 34 रुपीज क्यों नहीं है? तो ये कह रहे हैं कि 66% आपका जो भी बैलेंस था वो अवेलेबल है विड्रॉल के लिए। 34% जो बैलेंस है वो अवेलेबल इस वक्त नहीं है। 34% क्यों नहीं, ऑब्वियसली सवाल आएगा। तो वो कह रहे हैं 34% इसलिए नहीं है क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, अभी उनकी तफ्तीश चल रही है। उन्होंने प्रिकॉशनरी उसको होल्ड किया हुआ है, फ्रीज किया हुआ है, राइट। अब ऑब्वियसली ये ब्लॉग वजीरेक्स ने लिखा है तो वो क्लेम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि क्योंकि ये दुनिया भर में हाईलाइटेड केस है, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी इस ब्लॉग को पढ़ेंगी, राइट। तो ये कितना सच है वो भी पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल वजीरेक्स ये कह रहे हैं कि 34% लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के डायरेक्शंस पे फ्रीज किया हुआ है, 66% विड्रॉल के लिए अलाउड है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो 66% है इसमें भी एक कंडीशन है, राइट। 66% में 26 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में, राइट, 26 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में जो आपका 66% अवेलेबल है बैलेंस विड्रॉल के लिए, उसका भी 66% अलाउड है 26 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में। और रिमेनिंग जो है वो 9 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 26 अगस्त से 22 सितंबर तक आप अपना 66% आईएनआर बैलेंस पूरा विड्रॉ कर ले जाओगे। 34% उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जो यहां लिखा है, ड्यू टू ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स एंड इन्वेस्टिगेशन बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उन्होंने ये होल्ड किया हुआ है 34%, ठीक है। तो ये तो हो गया आईएनआर बैलेंसेस की बात। अब आईएनआर बैलेंसेस में एक चीज समझ लो। वजीरेक्स एक सिंगापुर की जो कंपनी है, वो पेरेंट कंपनी सिंगापुर की है, लेकिन क्योंकि आईएनआर में डील करते थे, तो आईएनआर में डील करते थे जन्मई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड की। जो आईएनआर ऑफ विड्रॉल, डिपॉजिट और आईएनआर के जो पेयर थे, वो जन्मई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की कंपनी है। इनका ये कहना है कि जो इंडियन कंपनी के पास जो आईएनआर बैलेंस था वो हैक नहीं हुआ, और इंडियन कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं आया इस हैक का जन्मई लैब पे। लेकिन जब बात आती है क्रिप्टो की, तो इनका ये कहना है कि जो क्रिप्टो एक्सचेंज है वो एक सिंगापुर की जो पेरेंट कंपनी है वहां की थी। और अब जब क्रिप्टो विड्रॉल की बात आती है, तो उस पे इनका जो नेक्स्ट अपडेट है वो ये कह रहे हैं कि ये एक रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जा रहे हैं। तो जो सिंगापुर कोर्ट है वहां पे ये अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली जब भी कोई ऐसा हैक होता है तो वहां सिंगापुर जो अथॉरिटी है, राइट, मैं उसको यहाँ पे, इन्होंने वर्णन भी दिया है कि सिंगापुर की जो अथॉरिटी है, सिंगापुर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इज अ कॉर्पोरेट रेस्क्यू एंड रीस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म set out under the Insolvency Restructuring and Dissolution Act 2018, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये यहाँ अप्लाई करेंगे और ये रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जा रहे हैं। बुरी खबर ये कि क्रिप्टो विड्रॉल ये शुरू नहीं कर रहे हैं, और क्रिप्टो विड्रॉल ये शुरू करेंगे ओनली व्हेन सिंगापुर कोर्ट की डायरेक्शन पे, जो सिंगापुर कोर्ट की डायरेक्शन प्लस कि आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन या कुछ ना कुछ पोल या कुछ ना कुछ आपसे फीडबैक लेंगे, उसके बाद ही क्रिप्टो विड्रॉल ये शुरू करेंगे। और जो भी करेंगे अब सिंगापुर कोर्ट की डायरेक्शन पे अब ये शुरू करेंगे क्रिप्टो विड्रॉल। आईएनआर विड्रॉल का मैंने आपको बता दिया, ये शुरू होने वाला है, ठीक है, 26 अगस्त से। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये कि डिसअपॉइंटमेंट है। आईएनआर विड्रॉल 100% बिना किसी कंडीशन के रिलीज होना चाहिए था, क्योंकि वो हैक नहीं हुआ है और उसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। बहुत ऑलरेडी टाइम लग गया है, लोगों का पैसा ऑलरेडी काफी समय से स्टक है। काफी सारे वीडियोस ट्विटर पे आ रहे हैं जो कि बहुत ही जिसमें लोग अपनी अपनी कंडीशंस बता रहे हैं, हॉस्पिटल के बिल्स बता रहे हैं, हॉस्पिटल के हॉस्पिटल से डायरेक्टली वीडियोस बना रहे हैं। तो बहुत बहुत बुरी कंडीशन में है, लोग अपना पैसा मांग रहे हैं। तो उस पैसे को ऑलरेडी होल्ड नहीं करना चाहिए था। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के डायरेक्शन में उन्होंने 34% होल्ड किया है। उसमें कितना सच है वो कहीं ना कहीं निकल के आ जाएगा। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी कोई ट्वीट या मैसेज डालना चाहिए, या कोई डायरेक्शन अगर उन्होंने ऐसी पास करी तो उनको भी पब्लिक के अंदर ट्रस्ट पैदा करने के लिए करना चाहिए, अगर उन्होंने ऐसा करा है, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्रिप्टो विड्रॉल की जहां तक बात आती है, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि मेजर एक्सचेंजेस जो इंडिया में इस टाइम कर रही हैं डील, ज्यादातर एक्सचेंजेस वो सिंगापुर बेस्ड ही होती हैं।
जो कॉइनडीसीएक्स है उसकी भी जो पेरेंट कंपनी है वो सिंगापुर बेस्ड है, और भी जो एक्सचेंजेस हैं वो सिंगापुर बेस्ड ही हैं। तो बेसिकली जब ये लिक्विडेशन की या रीस्ट्रक्चरिंग की या इस तरह की कोई बात आती है तो ये सिंगापुर कोर्ट में, जैसे वर्ल्ड में था वो भी सिंगापुर के अंदर ही उन्होंने अप्लाई किया था रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। अब ये रीस्ट्रक्चरिंग में कैसे होता है, क्या होता है, इसकी तो मेरे पास जानकारी नहीं है। बट ये अफ़सोस की बात है, क्योंकि जिनका क्रिप्टो हैक नहीं हुआ था, जैसे जिसका बिटकॉइन था या जिसका कोई और वो कॉइन था जो हैक नहीं हुआ था, वो भी अब स्टक हो गया है। और जो जिनका हैक हुआ है उनका तो अभी कुछ पता ही नहीं कि किस तरीके से होगा। सो ऑल इन ऑल ये अपडेट था, एंड ऑब्वियसली इट्स अ सैड न्यूज़ फॉर बोथ, फॉर चाहे क्रिप्टो जो आईएनआर विथड्रॉल कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनको पूरा नहीं मिल रहा है, और क्रिप्टो विथड्रॉल का भी अभी फ्यूचर नहीं पता कि कब जाके ये शुरू होगा, राइट? और क्या ये सॉल्यूशन लेके आएँगे। बट अपडेट था तो मुझे लगा आप तक ये शेयर करना चाहिए। और जो बाकी अपडेट है वो भी मैं फटाफट शेयर कर देता हूँ। इंडिया जो है एक नया इनकम टैक्स एक्ट 6 महीने के अंदर आने की कोशिश है। नया एक्ट आएगा, 1961 में बना था लास्ट एक्ट, इतने सालों से चल रहा है वो, तो कई डेकेड से चल रहा है। 6 डेकेड, 60 सालों से एक पुराना जो लॉ था उसको चेंज करके कुछ नया कानून लेके आ रहे हैं इनकम टैक्स के ऊपर, ये फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। अब ये इनका कहना है कि हम उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ईजी करना चाहते हैं, लूप होल्स खत्म करना चाहते हैं। आई डोंट नो हाउ दिस विल टर्न आउट टू बी, बट पीपल आर गिविंग अ मिक्स रिएक्शन कि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। इनकम टैक्स के ऊपर नया कानून लाने का जो पर्पस है, क्या उससे इनकम टैक्स कम होगा? अगर कम होगा देन दे विल वेलकम। सो एक मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। आपका क्या मानना है? आप भी एक बारी कमेंट करके बताइएगा, राइट? उसके बाद यहाँ पे एल सल्वाडोर जो है वो 80,000 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको वो ट्रेनिंग देने जा रहा है बिटकॉइन के ऊपर, राइट? ये एक बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर ये कि सीजी जो है उसको प्रिजन से निकाल के, प्रिजन से वो निकल गए। जब किसी को रिलीज करना होता है तो उसको प्रिजन से निकाल के हाफ वे हाउस, एक रेजिडेंशियल प्रिजनर्स के लिए ही एक अलग अकोमोडेशन होता है, वहां उसको शिफ्ट कर दिया गया है। 29 सितंबर को सीजी जो है वो बाहर आ जाएगा। फेड जो है वो उसके रेट कट की उम्मीद है सितंबर में, इसीलिए जो उनकी लास्ट मीटिंग में ये हिंट मिला है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट वो रेट कट कर देंगे, इसीलिए बिटकॉइन थोड़ा सा पंप किया है। इथेरियम के अंदर से आउटफ्लो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 6 दिन में आप देख सकते हो आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, और बिटकॉइन के अंदर इनफ्लो ही इनफ्लो है पिछले 5-6 दिन में। तो ये एक बड़ी खबर है। उसके बाद से एल सल्वाडोर की मैंने आपको खबर बता दी। सोनी जो इतना बड़ा यू नो ब्रांड है, मैंने मतलब सोनी इतनी बड़ी कंपनी है, वो अपनी एल टू लेके आई है इथेरियम के ऊपर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अमेरिका के अंदर जितना भी डोनेशन के लिए फंड दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज को, 50% जो है वो क्रिप्टो कंपनीज ने दिया है पॉलिटिशियंस को। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक और बड़ी चीज ये कि 36.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो बिटकॉइन के ऊपर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है 2023 में, जो कि ट्वाइस है वीजा और मास्टर कार्ड का मिला के, राइट? तो ये वीजा और मास्टर कार्ड को ऑलरेडी बिटकॉइन सरपास कर चुका है। एल सल्वाडोर में वोल्केनो एनर्जी से, अगर आप किसी देश में वोल्केनो है तो वो बहुत ही लकी है भाई, क्योंकि वोल्केनो से 474 बिटकॉइन वो माइन कर चुके हैं, जो वोल्केनो की जो एनर्जी निकलती है। सो जियोथर्मल एनर्जी के थ्रू 474 बिटकॉइन वो माइन कर चुके हैं। बिटकॉइन जो है वो ओनली 21 मिलियन बिटकॉइन विल एग्जिस्ट, ये इसका सप्लाई स्केड्यूल है। इस वक्त आप यहाँ पे हो तो आप यू आर स्टिल वेरी अर्ली, राइट? तो ये एक और चीज है। इटली का जो दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, बैंक उस 1.3 मिलियन कस्टमर्स को बिटकॉइन ट्रेडिंग वो अलाउ कर रहा है, करने जा रहा है। और लिक्विडिटी बढ़ रही है मार्केट में, मनी सप्लाई बढ़ रही है। जब भी मनी सप्लाई पास्ट में बढ़ी है तो बिटकॉइन ने पंप लिया है। जैसे यहाँ मनी सप्लाई बढ़ी थी तो यहाँ आप बिटकॉइन में पंप देख सकते हो, यहाँ पे इंक्रीज होने जा रही, तो इसलिए बिटकॉइन के अंदर बुलिश सिनेरियो है। ये उनका वजीरेक्स का ब्लॉग था, और ये मैंने यहाँ एग्जांपल के साथ समझाया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओवरऑल ये कुछ खबरें थी, ये कुछ रिलेटेड, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर थी वो जीरेक्स की थी। एंड ऑब्वियसली इट्स अ काइंड ऑफ अ डिसअपॉइंटिंग न्यूज़। सो वी वर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 100% आईएनआर विड्रॉल, एंड एक्सपेक्टिंग कि क्रिप्टो विड्रॉल भी शुरू होंगे। बट अगर सिंगापुर कोर्ट में जा रहे हैं तो आई डोंट नो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कितना टाइम लगेगा और कैसे लगेगा। सो ऑब्वियसली इट्स अ डिसहार्टनिंग न्यूज़। सो मिलते हैं फिर एक नए अपडेट के साथ। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में? प्लीज एक बार अपना रिएक्शन और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।